पाकिस्तान में आम तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती या DGISI की तैनाती के ऊपर एक पोलिटिकल सिचुएशन ज़रूर बनती है। जोड़ तोड़ भी चलता है और दबाव भी हो रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जनरल फैज़ को जब DGISI की पोजीशन से हटाकर कोर कमांडर की पोजीशन पर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो वो नुक्ता आगाज़ था जो PTI की हुकूमत का जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ सेम पेज था, वो सेम पेज फटने का। उसके बाद वो सूरत हाल संभली नहीं, मामलात उनके बाद में कोशिश की गई मुलाकातों के ज़रिए, बैक चैनल भी, इमरान खान के साथ बराह रास्त भी प्रेसिडेंट हाउस में अलवी साहब ने मुलाकातें फैसिलिटेट की। ख़ुद प्रेसिडेंट अलवी आर्मी हाउस चल के जाते रहे, जनरल बाजवा रात को जाके मिलते रहे, असद उमर जाके मिलते रहे जनरल बाजवा से, लेकिन मामला फिर संभला नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया। मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ मौजूदा हुकूमत का एक अच्छा ताल्लुक़ चल रहा है पिछले 3 साल से। 2022 नवंबर के महीने में इनकी तैनाती की गई और 29 नवंबर 2022 से उनकी मुद्दत मुलाजमत का आगाज़ हुआ एज आर्मी चीफ, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जारी हुआ 29 नवंबर 2025, आज से 2 रोज़ पहले वो मुद्दत पूरी हो जाती है। लेकिन 2024 के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई और इस जो उनका होता है आर्मी चीफ का, उसकी मुद्दत मुलाजमत जो थी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। अब यहाँ पर लीगल कम्युनिटी के अंदर 2 आरा सामने आई। एक राय ये थी कि जो 3 साल की मुद्दत है +2 किया गया है, तो +2 के लिए एक नया नोटिफिकेशन आएगा, 3+2 हो जाएगा 5 साल, क्योंकि लॉ के अंदर आपने प्रोविजन बना दी है। जैसे आप कोई भी ऑफिस क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे एक फेडरल सेक्रेटरी की पोजीशन होगी, तो आपने पहले पोस्ट क्रिएट की, फिर आप उसको नोटिफाई करते हैं कि सैयद आसिम मुनीर 2 साल के लिए मज़ीद उनकी वो नए कानून के मुताबिक 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत होगी। उसके हिसाब से अगर जाएँ तो फिर 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ के तौर पर ही वो अपनी खिदमात बदस्तूर सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन क्या नया नोटिफिकेशन चाहिए 2 साल का या नहीं, ये एक बहस है। उसके बाद हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम पास कर दी। 27वीं आइनी तरमीम ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया 27 नवंबर से, विद इफेक्ट फ्रॉम 27 नवंबर, जो आज से 5 रोज़ पहले तकरीबन कह लीजिए या 4 रोज़ पहले गुजर चुकी है। उसके मुताबिक जनरल साहिर शमशाद चले गए और उसी दिन से आर्मी चीफ ने ब्याक वक्त कंकरेंटली का लफ्ज़ आइन ने इस्तेमाल किया। कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो चार्ज था, इजाफी ज़िम्मेदारी, वो भी संभालनी थी। ये चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का ऑफिस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, पाकिस्तान में ये ऑफिस नया क्रिएट किया जा रहा है। तो आइडियली इसका 27 तारीख को 2 नोटिफिकेशन आने चाहिए थे, या एक ही नोटिफिकेशन के अंदर 2 चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये होना चाहिए था कि अब आईने पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए 5 साल की प्रोविजन रख दी है, तो इनको हम अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ और कंकरेंटली बैकवक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करने में नाकाम रही है। इसको कहिए कि प्रोसीजरल लैप्स है, तो ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। पाकिस्तान में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पोस्टिंग है तो वो आर्मी चीफ की है। प्राइम मिनिस्टर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो पावर सेंटर है इस वक्त पिछले कुछ अरसे से, वो आर्मी चीफ के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो पहले कोई ज़माना होता था कि वो इक़्तिदार की तुकौन कहा जाता था, पहले प्रेसिडेंसी को कहा जाता था जब तक उनके पास 58 2B के इख्तियारात होते थे, सदर असम्बली तहलील कर देता था। फिर वो 58 2B ख़त्म हो गई, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के वो जुडिशल जो रेस्टोरेशन वाली मूवमेंट थी उसने एक नई डायमेंशन ऐड कर दी। वो 58 2B तो कहीं फौत होगी, लेकिन वो रोल जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया, एक के बाद एक वज़ीर आज़म को घर भेज के। उनको बहुत मज़ा आ रहा था अपनी ताकत का। 26वीं और 27वीं तरमीम ने वो पर भी काट दिया। अब जुडिशरी स्टैंड्स नोवेयर। प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत है नहीं, कम अज़ कम मौजूदा वज़ीर आज़म इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंट करेंगे किसी को, या ऐसी पोजीशन इख्तियार करेंगे कि वो इनॉय करना चाहें उस अच्छे अरेंजमेंट को जिसके सबब वो हुकूमत में बैठे हुए हैं पिछले 3 सालों में। पहले PDM की गवर्नमेंट और अब उसके बाद ये जो इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत है, जिसके ऊपर उनकी अपोजिशन अभी तक उनके नताइज को तस्लीम नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर 4 रोज़ से लंदन बैठे हुए हैं। वो जाने से पहले ये नोटिफिकेशन कर सकते थे, दस्तखत कर सकते थे, वहाँ से दस्तखत करके भिजवा सकते थे, हदायत जारी कर सकते थे, नहीं की। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है, उन्होंने एक ट्वीट से इसकी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन उससे डैमेज और हुआ। तो मेरी अपनी राय में द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, ट्रस्ट डेफिसिट तो आ गया। प्राइम मिनिस्टर आज वापस आएंगे, उसके बाद वो नोटिफिकेशन यकीनन कर देंगे। लेकिन ये जो डिले किया गया, ये डिले किया क्यों गया, इसके ऊपर जब मुख्तलिफ लोगों से सवाल करें तो आमतौर पर इस इशू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से हमें जवाब लेना मुमकिन नहीं होता। हम पूछते भी हैं तो वो आमतौर पर स्टेट वे या तो मना कर देंगे कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है।
तो या ये कहेंगे कि ये इशू सेंसिटिव है, आप इस पे बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमती हलकों से पूछेंगे तो हुकूमती हलके बोलेंगे कि ये मीडिया की क्या सराही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया, अब आ जाएगा। और ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत क्या चीज़ हासिल करना चाहती, क्या हासिल कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बारगेनिंग चिप लेने के लिए बाज़ लोगों की सियासी राय यह है कि हुकूमत ने डिले इसलिए किया है कि उन्हें कुछ इशूज़ के ऊपर अश्योरेंसेस चाहिए। आर्मी चीफ को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया, फील्ड मार्शल की पोजीशन पावरफुल बना दी गई, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर उससे खुद को वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं? ये एक सवाल होगा आज के प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे